जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज की कल्याण धारा संसारिक सुख जानने के लिए एकांत अवस्था जरूरी। गुरुवर आज की कल्याण धारा संसारिक सुख जानने के लिए एकांत अवस्था जरूरी। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। जय कल्याण। पहले आप सभी को जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्र आया और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मार्ग पे चलने से हमारे चलने की शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। इस सतयुग महामंत्र है। आज का कल्याण धारा सांसारिक सुख जानने के लिए एकांत अवस्था जरूरी। एकांत अवस्था ही हमें सुख की अवस्था प्रदान करती है। एकांत अवस्था जी। जब तक हम एकांत अवस्था में नहीं जाएंगे जी। तब तक हम लौकिक दृष्टि से ही ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे जी। है ना। एकांत अवस्था जो है वो अलौकिक दृष्टि में ले जाता है जी। एकांत है कि नहीं, वो अलौकिक में ले जाएगा। जी। काहे कि लौकिक दृष्टि से आप सब चीज दर्शन नहीं कर सकते जी। ये बहुत बड़ा संसार है जिसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते जी। और उस चीज को जानना समझना ही सुख है, समझ गए। और वो संभव है अलौकिक दृष्टि से, है कि नहीं, जिसे संसारिक सुख कहते हैं। उस चीज को जब आप जानेंगे तो आपकी सुख की अनुभूति होगी और शांति में आनंद की स्थिति में आप विराजमान होकर रहेंगे, है कि नहीं। एकांत अवस्था के लिए हमें एक चीज को त्याग कर देना चाहिए, तभी आप एकांत अवस्था में जा सकते हैं। और जब तक आप एकांत अवस्था में नहीं जाएंगे तब तक जो है आप इस संसार किस चीज को कहते हैं और सुख की अनुभूति आपको नहीं होगी। सुख क्या चीज है उसे आप जान ही नहीं पाओगे। उसे जानने के लिए एकांत अवस्था बहुत जरूरी है, तभी आप अलौकिक मार्ग में प्रवेश करोगे, है ना। एकांत अवस्था के लिए हमें एक चीज को त्याग कर देना चाहिए, है ना। और वो चीज जब तक हमारा त्याग नहीं होगा तब तक हम लौकिक दृष्टि में जीवन जीते रहेंगे और शांति में नहीं जाएंगे, है कि नहीं। शांति में आप नहीं जा सकते। शांति
में जाने के लिए हमें एक चीज का त्याग करना है। जब उस चीज को हम त्याग कर देंगे तो हम एकांत अवस्था में पहुंच जाएंगे, है ना। क्योंकि हमने जो दो थे जिसके कारण हम लौकिक दृष्टि मार्ग से ही सिर्फ चल पा रहे थे, दो थे। तो कहिए गुरुजी दो थे, दो मतलब आपके साथ में एक और मानसिक चेतना में चीज जुड़ी हुई थी जो मार्ग बन करके चलते जा रहा था, है कि नहीं। तो उस एक को आपको अंत कर देना पड़ेगा, तब आप एक अवस्था में पहुंचोगे। एक को अंत कर देने से ही वो खुद में पहुंच जाता है, एक में पहुंच जाता है कि नहीं। उसी को कहते हैं एकांत अवस्था। आपके साथ जो एक और चीज जुड़ा हुआ था, जो आपका मार्ग बना हुआ था, उसके ऊपर जो आप चलते जा रहे थे, वो स्थिति आपको लौकिक स्थिति में ले जा रहा था। लौकिक दृष्टि से सिर्फ जीवन जीने के लिए सिखाता था, है ना। तो लौकिक दृष्टि से जो जीवन आप जी रहे हो, है ना, वो शांति अवस्था नहीं है। शांति अवस्था तो आप जब अलौकिक में जाओगे, आप एक हो जाओगे, तब जो है सो आप शांति अवस्था में जाओगे। समझ गए। तो एक चीज को, वो कौन चीज है जो हमें हमारे को लौकिक अवस्था में लेकर के चलते जा रहा है और हमें अलौकिक को जानने नहीं दे रहा है, वो क्या चीज है। वो है हमारे अंदर में छल मार्ग, प्रपंच मार्ग, है कि नहीं। उस मार्ग से जो हम चलते जा रहे हैं अपने जीवन को लेकर के, मार्ग को तय करते हुए, वो आपको मात्र लौकिक दृष्टि में ही जीवन जीने के लिए सिखाएगा और आप शांति में नहीं जाकर के अशांति में ही जीवन जियोगे और इस संसार के सुख क्या चीज होता है उसे नहीं जान पाओगे। संसार की जो सुख है वो अलौकिक ही है कि नहीं। तो हमें अलौकिक अवस्था में जाने के लिए क्या करना है। तो हमें तत्काल जो है छल प्रपंच को त्याग देना चाहिए, है ना। तो कहेंगे गुरुजी अभी कैसे नहीं त्याग होता है। कोई सतगुरु का दर्शन नहीं हुआ है इसीलिए नहीं होता है। जब सतगुरु का दर्शन हो जाएगा तो वो आपके मानसिक चेतना में कल्याण प्रवेश कर देंगे, है ना, जो आपको एक को अंत कर देगा। एक को क्या अंत कर देगा, जो आपके साथ में एक रास्ता बना हुआ था, चिपका हुआ था छल का, उस चीज को वो अलग कर देगा और आप एक की स्थिति में हो जाओगे। और जब एक की स्थिति में होगे, उसी स्थिति का नाम है, उसी अवस्था का नाम है क्या, एकांत अवस्था। और वहां से ही शुरुआत सांसारिक सुख की हो जाती है, जो आपको उस अलौकिक दृष्टि से पूरे संसार का दर्शन होना चालू हो जाएगा। इस संसार के अंदर में क्या क्या ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जो सब आपके अलौकिक दृष्टि से दिखना चालू हो जाएंगे। और जब उस अवस्था में आप जाओगे, वही अवस्था सुख की है। क्यों सुख की है, क्योंकि वहां पर जो है सो भगवान आपको सारी चीज दर्शन करवाते रहते हैं। ये चीज है भी, ऐसा भी चीज है, ऐसा भी चीज है, ऐसा भी चीज है। और उस अवस्था में आप भगवान के साथ में रहते हो और वही अवस्था शांति की है ना। तो हमारे जीवन के लिए एकांत अवस्था बहुत जरूरी है। एकांत अवस्था नहीं मतलब आप छल और प्रपंच में ही जीवन जीते हुए चले जा रहे हो, है ना, जो तुम्हें बहुत कष्ट देते हुए लेके के आगे बढ़ रहा है कि नहीं।
क्यों? क्योंकि आप लौकिक दृष्टि में वो जीवन जीने के लिए सिखाता है। जहां तक आप देख पाओगे वहीं तक आप जो है समझ पाओगे, है कि नहीं? इसीलिए हमें अलौकिक दृष्टि में जाकर के सुख की अनुभूति लेना चाहिए, शांति में जाना चाहिए, है कि नहीं? तो हमें एक को अंत करने का संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प? कि आज से हमारे अंदर में मानसिक चेतना में कल्याण रहेगा। हम छल प्रपंच को आज से हटा रहे हैं, है ना? जब ये संकल्प आपके अंदर में प्रवेश हुआ तो समझ लो कि आपके अंदर में सतगुरु का कोई आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। वो सतगुरु जो एकांतवास में रहता है ना? एकांतवास का अर्थ अपने अंदर से एक को अंत कर दिया। जो दूसरा एक बना हुआ था, एक नाम लेकर के चल रहा था, उसको अंत कर दिया। एकांत, उसके साथ में एक और जो था, कौन? जो उसको मार्ग दिखाता था कि यही मार्ग सही है, उसका वो अंत कर दिया। और वो क्या हो गया? एक बन गया। एक को जब अंत करेंगे तो आप एक बन जाएंगे और आपके अंदर से एक ऐसी शक्ति का प्रवाह होगी जो सांसारिक सुख को दिखने लगेंगे। वही सांसारिक सुख है। तो एक को अंत जब तक नहीं करोगे तब तक इस संसार में आप सुख प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में रहोगे लेकिन इस संसार में क्या चीजें हैं उस चीज को हम नहीं जान पाए इस शरीर में आकर के, तो हमारी स्थिति धन की नहीं होगी, है कि नहीं? धन की स्थिति तो तब बनती है जब हम अलौकिक दृष्टि में चले जाते हैं। और अलौकिक दृष्टि में हमें जाने के लिए क्या करना है? एक को त्याग, तब आप एकांत स्थिति में पहुंचोगे, एक बनोगे। एक को जब तक अंत नहीं करोगे, तुम्हारे साथ में जो चिपका हुआ है, तब तक आप एक नहीं बन सकते और आप लौकिक मार्ग से जीवन जीते हुए चले जाओगे। एक को जब अंत कर दोगे, उस छल को जब तुम्हारे अंदर से हटा दोगे, तब तुम्हारे अंदर में तुम एक बनोगे। और वो एक क्या रहेगा? आप कल्याणात्मक शक्ति के रूप में विराजमान हो जाओगे, जो वो सुख की स्थिति होती है ना? कल्याणात्मक स्थिति, सुख की स्थिति, अलौकिक स्थिति, जो पूरे संसार को आप उस स्थिति में रह करके और अलौकिक दृष्टि से दर्शन करते हुए आनंद की स्थिति में रहोगे। इसीलिए इस धरती के ऊपर यहाँ हम लोग सब आए हैं। हम जब तक एकांत स्थिति नहीं बनाएंगे तब तक जो है सो हमारा जीवन धन्य नहीं होगा और हम दुख को जानते रहेंगे, दुख की अनुभूति होते रहेगा। दुख हमारे अंदर में अनुभूति अगर हो रहा है तो वो स्थिति लौकिक स्थिति है, ये समझ लीजिए। तो वो दुख की स्थिति हमारे अंदर में नहीं दिखना चाहिए, तब आप अलौकिक स्थिति में हो, है कि नहीं? और वो अलौकिक स्थिति में दुख नहीं दिखता, वहां सिर्फ शांति दिखता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमें उस अलौकिक स्थिति में विराजमान होना चाहिए और तत्काल जो है सो संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम एक को अंत कर रहे हैं और हम जो है कल्याण की स्थिति में विराजमान हो रहे हैं और इस संसारिक सुख को हम प्राप्त करके और एक ऐसी ऊर्जा की प्रवाह कर रहे हैं जो सभी लोग उस स्थिति सांसारिक सुख को जानने के लिए आगे बढ़ने लगे। ये स्थिति होनी चाहिए सांसारिक सुख। अभी तो सांसारिक सुख की स्थिति क्या है? शांति और सुख की स्थिति,
है कि नहीं? वो क्या है? वो है एक चीज को त्याग कर देना जी। आप तत्कालिक जो है सांसारिक सुख को जानने की स्थिति में पहुंचेंगे और अलौकिक स्थिति के द्वारा आपको दिखाया जाएगा ये चीज। अलौकिक स्थिति में ही आप सांसारिक सुख को जान सकते हो, अन्यथा आप सांसारिक सुख को नहीं जान सकते। आप जो अभी एक साथ में जो रखे हो छल को, वो जब तक आपके साथ रहेंगे आप लौकिक मार्ग से ही जीवन जीते रहोगे, है कि नहीं? और तुम्हारा जो अनुभूति होती रहेगी वो कष्ट की अनुभूति होती रहेगी। वो कष्ट की अनुभूति समाप्त करने के लिए हमें तत्काल जो है कल्याण का संकल्प लेकर के और हमें सांसारिक सुख में अलौकिक दृष्टि में पहुंचना चाहिए। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरे ओम नमः संभवाय च मयोद्भवाय च नमः, शंकराय च मस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।